कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे। वे अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज हिंदी शिक्षण पाठ के अंतर्गत आपके समक्ष कवि पास द्वारा रचित कविता सबसे खतरनाक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कविता में कवि ने उन विपरीत स्थितियों का वर्णन किया है जिसके प्रति मनुष्य लाचार और मजबूर हो जाता है। दूसरी ओर वही कुछ मनुष्य दूसरे मनुष्यों को इन विषमताओं से जूझने के लिए मजबूर कर देते हैं, जिनमें नृशंस हत्याएं और उनके द्वारा किया जाने वाला अन्य लोगों का शोषण शामिल है। यहाँ यह कविता दिनों दिन बढ़ती नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की विरूपताओं का वर्णन करती है कि किस प्रकार से इस संसार में दिनों दिन नृशंस हत्या और क्रूर, कोई किसी से डरने का भाव नहीं, किसी से किसी प्रकार की मानवता का भाव नहीं। इस प्रकार की दुनिया में यह संकट बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बात पर प्रकाश डालने के लिए कवि पास ने यहाँ पर यह कविता प्रस्तुत की है। यह कविता उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहाँ प्रतिकूलता से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। अर्थात हर कोई व्यक्ति जूझना चाहता है अपनी विपरीत परिस्थितियों से, लेकिन इतनी विषमताएं, इतनी अव्यवस्थाएं, इतना मानवीय शोषण है कि वह जूझने की इच्छा शक्ति रखने पर भी जूझ नहीं पा रहा है, वह असफल सिद्ध हो जा रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि ने इस स्थिति की ओर भी इशारा किया है जहां आत्मा के सवाल बेईमानी हो जाते हैं। आपने प्रायः देखा होगा कि हम लोग आत्मा से कभी कभी सच्चाई की बात करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरा भी मानव है, लेकिन यहाँ पर यह कविता बतलाती है कि यह लोग आत्मा के सवाल पर भी बेईमान हो जाते हैं। जड़ स्थितियों के बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि ने सबसे खतरनाक स्थिति माना है। कवि ने माना है कि जड़ स्थितियों के बदलने की प्यास कि किस प्रकार से हमारी जो वर्तमान अवस्थाएं हैं, वर्तमान स्थितियां हैं जो स्थिर हो चुकी हैं, उनको हम कैसे चेतन ला सकते हैं। उन स्थितियों के बदलने की प्यास, हम बदलना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप को मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने कि हम अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, ये भविष्य के जो सपने गुम हो जाने को कवि ने सबसे खतरनाक स्थिति माना है। और वाकई में है भी। यदि हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और यदि हमारा आत्मविश्वास खो जाता है तो हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। यही बात कवि ने इस कविता में कही है। चलते हैं कविता वाचन की ओर। यहाँ कविता में कवि ने यह भी बतलाया है कि मेहनत का लुट जाना, यदि हम मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद उसके परिणाम किसी और के अधीन हो जाएं तो वह भी खराब नहीं है। पुलिस की मार सहना, यदि पुलिस आपको मारती है और उसकी मार सहना, यह भी बुरा नहीं है। आपने देखा होगा क्रांतिकारियों को कई बार पुलिस ने मारा था, और आपने लाला लाजपत राय का तो नाम सुना ही है कि किस से पीटा गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कवि यहाँ पर पुलिस की मार को भी बुरा नहीं बतला रहा है। साथ ही गद्दारी, लोभ का शिकार होना, कोई आपसे गद्दारी कर दे और आप कोई लोभ से आपसे कुछ बात कह दे तो वह भी बुरा नहीं है, कह रहा है कवि। लेकिन सहमी चुप्पी से सिमटे रहना, अगर आपको कोई सदमा किसी ने दिया है और आप चुपके से चुप्पी से आप सहम करके रह जाते हैं
आप लोगों ने देखा होगा, प्राय लोग दूसरे को डरा देते हैं कि यदि आपने ऐसा किया तो हम आपको मार देंगे या आपके पूरे परिवार को समाप्त कर देंगे। तो ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, सहम जाते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। छल कपट के शोर में दब जाना, आपके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है और आपके साथ सारा लोग जानते हैं कि छल हुआ है, कपट हुआ, लेकिन आप उस पर कोई भी प्रतिकार नहीं करते हैं, तो वह भी बुरा नहीं है। संघर्ष के लिए कसमसाकर रह जाना, संघर्ष के मुझे संघर्ष करना है लेकिन आप संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, यह भी बुरा। पुनः कवि ने बुरा बताया है मुर्दा होकर शांत जीवन जीना। जिस प्रकार से मुर्दा किसी भी प्रकार से हलचल नहीं करता है और वैसा ही पड़ा रहता है जैसे अन्य लोग उसे पड़ा रहने देना चाहते हैं। सब कुछ सहकर जीना, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है और उसको आप सह करके जी रहे हैं, या देखे जाने वाले सपनों का मर जाना। यदि आप कोई सपना देखते हैं कि मैं ऐसा कर पाऊंगा और वैसा नहीं कर पाने की इच्छा आपकी समाप्त हो जाती है, तो वह भी क्या है, बुरा है। आँख का जड़ जाना, अगर आँख यानी कि कुछ चीज़ देख रही है, कुछ बुरा देख रही है लेकिन उसका प्रतिकार नहीं कर पा रही है, वह भी बुरा है। प्यार महसूस न कर पाना, यदि आपसे कोई प्यार करता है और उसे आप महसूस नहीं कर पाते, यह भी बुरा है। यहाँ कवि ने संघर्षपूर्ण व प्रतिकारपूर्ण जीवन एवं सपनों को सफल करने की बात पर बल दिया है। अनेक अन्य माध्यमों के द्वारा भी कवि ने यह बात सिद्ध की है कि मनुष्य को हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों से संघर्ष एवं अपने अधिकारों के लिए मजबूत होकर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग और उन अधिकारों को लेने के लिए प्रयत्नरत रहना चाहिए। वाचन को ध्यानपूर्वक आप लोग सुने, यह सारी बातें आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगी। कविता वाचन। सबसे खतरनाक मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चाँद होता है जो हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आँखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुँचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए।
मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो यहाँ कवि ने किन किन घटनाओं को हमारे लिए खतरनाक और बुरा बताया है आप समझ चुके होंगे। चलते हैं भावाभिव्यक्ति की ओर, जिससे आप और अधिक स्पष्ट रूप से समझकर इस कविता एवं कवि के प्रस्तुत उद्देश्य को भली भांति समझकर आत्मसात कर सकेंगे। प्रस्तुत पंक्ति, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कह रहे हैं कि मेहनत यदि हम करते हैं और हमारे मेहनत का फल कोई लूट ले, वह खतरनाक स्थिति नहीं है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, यदि पुलिस के द्वारा मारा जाए तो वह भी खतरनाक नहीं है। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, अर्थात हम किसी से गद्दारी करते हैं या लोभ कर उसका धन या अन्य कोई भी वस्तु उससे छीन लेते हैं तो वह भी गलत नहीं है। बैठे बिठाए पकड़ा जाना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और किसी कारण से पकड़े जाते हैं तो बुरा तो है। सहमी सी चुप में जकड़े जाना, हम चुपचाप सहम कर डरे हुए बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, यह भी बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। बुरा है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता है। कपट के शोर में, अर्थात किसी ने हमसे छल कपट कर लिया तो सारे लोग जान रहे हैं और हम चुप हैं। सही होते हुए दब जाना बुरा तो है, हम सही हैं लेकिन हमें कोई गलत बता रहा है और हम चुप हैं तो यह बुरा तो है। मुट्ठियाँ भींच कर वक्त निकाल लेना बुरा तो है, यदि हम समय को व्यर्थ ही गवा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो यह बुरा तो है। सबसे खतरनाक नहीं होता लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक होता है। कवि ने यहाँ बताया है कि सबसे खतरनाक क्या होता है। मुर्दा शांति से भर जाना, जिस प्रकार से एक मुर्दा शांति से भर जाता है, उसमें कोई भी हलचल नहीं होती, यदि हम उस मुर्दे की तरह अपने हलचल से शांत हैं तो यह खतरनाक है। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, हमारे साथ कोई अत्याचार कर रहा है और हमें किसी भी प्रकार की तड़प नहीं है और हम सब सहन कर रह जाते हैं तो यह सबसे खतरनाक स्थिति है। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, काम पर गए और काम से लौटकर घर आ गए, दैनिक दिनचर्या हमने जी। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, लेकिन उससे भी खतरनाक, सबसे खतरनाक है कि हम कुछ करना चाहते ही नहीं हैं, हमारे कोई सपने ही नहीं हैं, वह सबसे खतरनाक है कि हमारे पास सपने ही नहीं हैं। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह समय, वह घड़ी, वह पल होता है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी कलाई पर चलती तो है लेकिन आपकी निगाह में रुकी होती है। अर्थात कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि तुम समय के अनुरूप समय को देखते हो कि समय बढ़ रहा है लेकिन उस समय को पकड़ने का प्रयास नहीं करते हो, यह सब गलत है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। आपने देखा होगा प्रायः आजकल इतने अत्याचार होते हैं, कई लोग देखते हैं, चश्मदीद गवाह होते हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर उस घटना के बारे में बताना नहीं चाहता, उसे अपने आप के प्रति किए गए अत्याचारों का भय रहता है कि मेरे ऊपर कोई अत्याचार न कर दिया जाए यदि मैंने ऐसा कर दिया। और आपने देखा है होता भी यही है, यदि किसी ने कोई कहा तो जो है उसके साथ गलत व्यवहार कर दिया जाता है। लेकिन यदि सब लोग ऐसा कर दें तो सबके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई एक हिम्मत करता है और उसके साथ बुरा व्यवहार कर दिया जाता है, लेकिन सारे लोग उसका प्रतिकार नहीं करते हैं। यही बात कवि ने कही है, जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती हैं,
अर्थात वो निगाहें सब कुछ देख रही हैं लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती हैं। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। अर्थात कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके साथ लोग स्नेह करते हैं और उस स्नेह को लोग जान ही नहीं पाते हैं। जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है और उसकी मोहब्बत, उसके कार्यों, उसके व्यवहार को यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो वह क्या करती हैं, अंधेपन की, चीज़ों से उठती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है, वो किनारे से ही रो देते हैं। आपने देखा होगा आपके माता पिता कितना प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा मेरे सपनों के अनुरूप, मेरे पूर्वजों के सपने के अनुरूप आगे बढ़े, लेकिन आप लोग प्रायः उनके सपनों को नहीं समझ पाते हैं और वो मन ही मन रोने लगते हैं, रोते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि वो रोते हैं। तो यही बात यहाँ पर कवि ने कही है। जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई, रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई, आप विद्यालय गए, विद्यालय से घर आए, हम ड्यूटी गए, ड्यूटी से घर आए, कार्यालय गए, कार्यालय से घर आए, लेकिन कोई भी परिवर्तन हम में नहीं हुआ या आगे बढ़ने की इच्छा हम में नहीं हुई। एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। लक्ष्यहीन कि हमारा लक्ष्य क्या है, बस हम दोहराते जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही हम करते जा रहे हैं, वह खो जाती है, वह आँख बुरी होती है। कवि ने कहा है यदि हमें हर प्रयास करना चाहिए कि हम जो है आगे बढ़ें। सबसे खतरनाक वह चाँद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। कवि ने यहाँ पर चाँद को प्रतीक माना है उन लोगों का जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। यानी कि हत्याकांड तो करते हैं, हत्याकांड होते हैं और उनके बाद जो वीरान हुए आंगनों पर चढ़ता है। या राजनीतिक वर्ग को भी ले सकते हो, वही अत्याचार कराते हैं, वही उस पर क्या करते हैं, मरहम लगाने पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अत्याचार किए जाते हैं। पहले उसी शख्स को मरवाया जाता है, फिर वहीं उसी के घर जा कर के क्या है, वहाँ पर सांत्वना दी जाती है। तो यहाँ पर चाँद ऐसे लोगों का, राजनीतिक लोगों का प्रतीक है। पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह गड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है उसको जानते हुए भी उनसे कुछ नहीं कहते हैं, प्रतिकार नहीं करते हैं। सबसे खतरनाक वह गीत होता है, कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है। मरसिए माने मृत्यु के बाद गाया जाने वाला गीत, राम नाम सत्य है। तो ये गीत शायद ही कुछ लोगों ने सुना होगा। जब किसी के घर से अर्थी जाती है तो उसके बाद हम यह गीत दोहराते हैं और इस गीत को सुनकर प्रत्येक व्यक्ति का हृदय विहलित हो जाता है। वह जीवन की सच्चाई को जान जाता है और प्रयास करता है कि अब मैं जीवन को सच्चाई के साथ ही निर्वहन करूंगा, लेकिन फिर वह भूल जाता है। तो आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडे की तरह करता है, जो लोग भयभीत होते हैं, आतंकित होते हैं, उन्हें यह मरसिए जो गीत है यह कभी भी डरता नहीं है। ये पूरी आवाज़ से यह गीत गाया जाता है। जब किसी की मृत्यु होती है फिर घबरा करके कोई भी यह बात नहीं कहता, क्योंकि यह जीवन की सत्यता है, इसका कोई भी विरोध नहीं करता, कभी भी इस आवाज़ को कोई रोक नहीं पाता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आदमी को बार बार सचेत करता है कि एक दिन तेरी भी यही स्थिति होनी है, चाहे आतंकित लोग हैं, चाहे गुंडे लोग हैं। सबसे खतरनाक वह रात होती है, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। कवि ने यहाँ पर बतलाया है कि सबसे खतरनाक वह समय, रात यहाँ पर समय का प्रतीक है, वह रात होती है, वह समय होता है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। जो जिंदा लोग हैं, रूह माने आत्माओं, जो जिंदा आत्माओं पर अत्याचार करते हुए भी, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ करते गीदड़। यानी कि वे सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह, जो जिंदा आत्माओं के
ऊपर अत्याचारों से गुजरती है। और ऐसी स्थिति में उल्लू और गीदड़ उन लोगों को यहाँ पर कवि ने कहा है जो व्यर्थ ही टिप्पणी करते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आपने देखा होगा किसी के साथ यदि रात्रि में कोई घटना घटती है तो दूसरे दिन सुबह वहाँ जमावड़ा होता है लोगों का, कुछ कुछ कहता है, कुछ कुछ कहता है। तो उनको यहाँ पर उल्लू और गीदड़ों की संज्ञा कवि ने दी गई है कि सबसे खतरनाक वह रात होती है जो रात में जिस पर अत्याचार किए जाते हैं। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौखाटों पर चिपक जाते हैं और ऐसे लोग क्या करते हैं, उन दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही उन घरों के दरवाज़ों पर चिपट जाते हैं यह जानने के लिए क्या हुआ था। और रात्रि में क्या हुआ था वो जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बाहर निकलकर उसका सामना करने का प्रयास ही नहीं करते। और प्रातःकाल होते ही जमावड़ा उल्लू गीदड़ों की तरह, गीदड़ और उल्लुओं की तरह क्या है, बोलते रहते हैं और अपना कार्य निस्वार्थता का परिचय देते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। कवि कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक वह दिशा होती है, वह इशारा, दिशा से मतलब यहाँ इशारे से है, वह इशारा होता है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, जिसमें हमारी आत्मा हमें धिक्कारना बंद कर दे कि तुमने क्या किया, तुमको क्या करना चाहिए। और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, लेकिन फिर आपको पता चले कि यह मैंने गलत किया है। सबसे खतरनाक वह स्थिति होती है कि आपकी आत्मा का ही सूरज डूब जाए, आपकी आत्मा आपका कार्य न कर सके, अर्थात आप कोई फैसला न ले सकें कि सच्चाई क्या है। लेकिन फिर कोई एक मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा कि मुझे ऐसा शायद करना चाहिए था, धीरे से आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, ठीक, हाँ मैं ऐसा करूँगा। यह स्थिति मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। फिर कविता के माध्यम से कवि ने यहाँ कहा है कि मेहनत की लूट जो है सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। आपने देखा उन्होंने किस प्रकार से बतलाया है कि आप यदि मेहनत करते हैं, कोई लूट ले जाए आपकी मेहनत के परिणाम को, आप फिर से मेहनत कर उसे प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस की मार के जो घाव हैं वह भी भर सकते हैं। गद्दारी आपके साथ की है, किसी ने लोभवश आपको धोखा दिया है, उसकी भी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन यदि आपके सपने मर गए, आपकी आत्मा की आवाज़ मर गई, आपका विषम परिस्थितियों से जूझने का संघर्ष मर गया, तो वह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अतः हमें संघर्ष करते हुए जीवन जीने की बात पर अमल करना चाहिए और संघर्षपूर्ण जीवन जीते रहना चाहिए। काव्य सौंदर्य का भाव सौंदर्य, यहाँ कवि ने सांसारिक कुकृत्यों व अत्याचारों का वर्णन किया है। द्वितीय, यहाँ कवि ने विषम परिस्थितियों से जूझने की बात पर बल दिया है। ख, शिल्प सौंदर्य, भाषा उर्दू मिश्रित हिंदी, रस करुण शांत वीर, छंद स्वच्छंद कविता, अलंकार अनुप्रास व रूपक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस कविता के प्रतिपाद्य विषय एवं भावाभिव्यक्ति को भली भांति समझ चुके होंगे और वे इस कविता के भावार्थ लिखने में सही प्रकार से दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना? कवि मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी
लोभ को बुरा तो मानता है परंतु सबसे खतरनाक नहीं मानता। इसका कारण वह यह मानता है कि इन सब का प्रभाव सीमित या कभी कभी ही होता है। इनके प्रभाव से मुक्ति पाई जा सकती है, इसके विरुद्ध संघर्ष किया जा सकता है, परंतु कुछ खतरनाक बातें मनुष्य के मन में सुसंस्कारों के रूपों में इस तरह बैठ जाती हैं कि मनुष्य का पतन होने लगता है। उसका तब उद्धार नहीं हो सकता। कवि के अनुसार उनकी तुलना में ये बातें छोटी हैं, कम खतरनाक हैं। प्रश्न नंबर 2, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ? सबसे खतरनाक शब्द बार बार दोहराकर कवि ने खतरनाक बातों के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। इस पुनरावृत्ति के असर के कारण पाठक में जिज्ञासा पैदा हुई है कि वह मूल बात को जाने और फिर उसका अनुसरण करने के लिए तत्पर हो। बुरी परिस्थितियों की तुलना और सबसे बुरी को जानने विचारने का विवेक भी इस पुनरावृत्ति से जागृत हुआ है कि कौन सी घटना हमारे लिए सबसे खतरनाक है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने कविता में कई बातों को बुरा न कहकर बुरा तो है कहा है। तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। बुरा है तथा बुरा तो है दो अलग अलग कथन भंगिमाएं हैं। बुरा है में संपूर्णता है कि बात बुरी है, बुरा तो है में असंपूर्णता है कि यह तो है पर इसमें भी इससे भी अधिक कुछ और है जो कि आगे है। तो में बचाव है, बुरा तो है कहते ही एक अज्ञात कारण इसके साथ संबद्ध हो जाता है। बुरा है कहने से श्रोता को यह भान होता है कि यह बात बुरी है, यहाँ वाक्य भी पूर्ण हो जाता है। बुरा तो है वाक्य कहकर वाक्य में बात को आगे बढ़ाया जाता है कि इससे आगे भी कुछ है। श्रोता में आगे की बात जानने की जिज्ञासा पैदा की जाती है। बुरा तो है पाठक को अधिक जानने के लिए बाध्य करता है। प्रश्न नंबर 4, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक हैं? ये दोनों स्थितियां सबसे खतरनाक मानी गई हैं। मुर्दा शांति से भर जाने का अर्थ है एकदम निष्क्रिय, निठल्ले, जड़ और प्रतिक्रिया रहित होना। हमारे सपनों के मर जाने का अभिप्राय है कुछ कर गुजरने की उमंग का न होना। हमारी दृष्टि में दोनों ही स्थितियां एक जैसी और भीषण खतरनाक हैं। दोनों ही स्थितियों में परस्पर संगति है। दोनों ही मनुष्य को निष्क्रिय और निकम्मा बनाती हैं। मनुष्य दोनों ही स्थितियों में पंगु बना फिरता है। प्रश्न नंबर 5, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराइए। उपयुक्त पंक्तियों में घड़ी कलाई घड़ी न होकर जीवन की परिवर्तनशीलता अथवा गतिशीलता का प्रतीक है जो समय को भी परिलक्षित करता है। जिस प्रकार घड़ी निरंतर चलती रहती है उसी प्रकार जीवन भी निरंतर चलता रहता है। दोनों ही गतिशीलता की प्रतीक हैं। कभी ऐसे लोगों पर यहाँ कटाक्ष कर रहा है जो परिस्थितियों व समय को परिवर्तनशील देखकर भी जीवन की गति को यथास्थिति अर्थात अपरिवर्तनशील बनाए रखते हैं और अपना समय व्यर्थ ही गंवाना चाहते हैं, गंवा देते हैं। प्रश्न नंबर 6, वह चाँद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों में मिर्चियों की तरह नहीं गड़ता है? यहाँ कविता में चाँद को कवि ने आस्था और विश्वास के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। वह चाँद को हर हत्याकांड के बाद भी जैसा है वैसा ही बना रहता है, ऐसा कहता है। हम आम लोग अत्याचार हत्याकांड सहन करके भी अपनी आस्था को खिसकने नहीं देते, उसका विरोध नहीं करते। होना तो यह चाहिए कि हत्याकांड होने के बाद हमारी आस्थाएं हिल जाएं,
हमारे विश्वासों पर आँच आए, हम अमानवीय कृत्यों पर क्रोध करें और उसका प्रतिकार करने हेतु तैयार हो जाएं। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थियों ने इन प्रश्नों के उत्तरों को भली भांति जाना व समझा होगा और वे इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने हेतु दक्ष हो चुके होंगे। इसी आशा से आप सभी को पुनः धन्यवाद।